आबादी के मुद्दे पर सियासी अखाड़े में अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सच तो यह है कि जनसंख्या विस्फोट की आहट हर दौर में सुनी गई और इस पर बात अपने अपने ढंग से कही गई। 1952 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किया। देश की आबादी थी तब 35 करोड़ और देश ने तब नारा दिया, बच्चे 2 या 3 अच्छे। 1975 तक देश की आबादी हो गई 56 करोड़ और तब देश ने परिवार को और छोटा करने के लिए नारा दिया, हम दो हमारे दो। 2022 तक देश की आबादी लगभग 140 करोड़ हो चुकी है और छोटा परिवार सुखी परिवार की तर्ज पर बच्चा एक ही अच्छा होने के फायदों के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानूनों की सिफारिशें जारी हैं। अगर हम फर्टिलिटी को रियली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको फोकस करना पड़ेगा करंटली मैरिड वुमेन के ऊपर, न सिर्फ ऑल वुमेन के ऊपर, दोज हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो इसलिए एक्चुअल जो हमारा बर्डन है वो काफी ज्यादा है इंस्टेड ऑफ जो हमको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार बीते साल जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण का ज्वार यूपी से उठा और देश का मुद्दा बन गया। राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, लिहाजा सबसे अधिक गर्मी भी वही है। यूपी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर सबसे अधिक सवाल यहीं से उठ रहे हैं और मथ रहे हैं राजनीति को। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। उनका नजर किधर है? मुसलमानों के ऊपर है। आज मोहन भागवत बोलता है जानवर खाते और पैदा करते हैं, तो इनका मतलब इनका लेवल इतना बढ़ गया कि आबादी के ऊपर भी जानवर के नाम पे आदमी को भी जानवर बना दे रहे। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं, ना ओवैसी मूल निवासी है ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? और क्या वो बात सच नहीं है कि यूपी में टीएफआर रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है। जो समस्या है इसके समाधान की दृष्टि से सबको मिलकर के सोचने की आवश्यकता है। और जो बयान, चाहे मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद जिनका भी बयान आ रहा है वो तो केवल वोट बैंक के लिए आ रहा है, लेकिन जो बयान मुख्यमंत्री जी का है वह बयान मैं यह मानता हूं कि वह देश के लिए दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए। आइए आपको बताते हैं क्या है यूपी की जनसंख्या नियंत्रण नीति। 2021 में उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का फाइनल ड्राफ्ट योगी सरकार को सौंप दिया था। इस बिल में 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव से लेकर कई सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान था। 2 या उनसे कम बच्चे होने पर सरकार की तरफ से कई तरह के प्रोत्साहन और सहूलियतों को जोड़ा गया। बहस कानून के प्रावधानों पर हो सकती है, लेकिन जब विवाद जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर होने लगे तो राजनीति का मकसद भी समझ में आने लगता है। आइए उत्तर प्रदेश की राजनीति और हिंदू मुस्लिम मुद्दे की तस्वीर का पहलू भी दिखा देते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे और 18.50% मुसलमान। 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73% और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 19.26% हो गई। जनगणना विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। कि अगर आप देखें उठा करके कि एफटीआर इस देश में हिंदू का क्या है, मुसलमान का क्या है, आपको समझ में आ जाएगी। आप इस पर बहस चालू करते हैं, किस जिले में कितना एफटीआर है। ये लोगों को अंधकार में जोगी नहीं रखना चाहते हैं, लोगों को सही बता रहे हैं।
कड़े कानून की आवश्यकता है, जिसे धर्म की चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है, राजनीति के चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है, वोट की चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है, देश की चश्मा से देखने की जरूरत है। ऐसा कानून बने जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लागू हो। मैं तो कहता हूं इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस होनी चाहिए और कानून ऐसा बने, कड़ा कानून, चाइना की तरह, जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त कर दे।